हेलो माय डियर लिसनर्स। तो मैं आज आपके लिए स्टोरी जो लेकर आई हूँ ना यार, अगर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी लेकर आई हूँ। पता है, इस स्टोरी का जो टाइटल है ना वो है रोज़ ऑफ डेथ। तो ये स्टोरी आपने अगर मेरा पोस्ट देखा होगा जिसमें ब्लेस्ड या कर्स्ड करके पढ़ा था, भगवान और इंसान की प्रेम कहानी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। शायद ही आप लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ सुना हो। तो अगर आपने ये सुननी है ना तो आज का ये प्रोमो देखो और मेरे को सच में कंफर्म करके बताना कि आपको ये स्टोरी आगे सुननी है कि नहीं सुननी है, क्योंकि सच में ये स्टोरी बहुत ही औसम होने वाली है। बिल्कुल कहते हैं ना, दिल लग जाने वाली स्टोरी। लेकिन मैं उसी शर्त पे आपको ये स्टोरी कंटिन्यू करूँगी अगर आप इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे। और कम से कम मैं बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती, बट लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम मुझे 100 लोग तो यार ये स्टोरी सुनने ही चाहिए, बस इतने ही। ठीक है, उसके बाद जो लोग अपने साइड में ठीक है, बट आप कुछ खास लोग हो जो लोग मुझसे परमानेंट अटैच रहते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आप इसके और एपिसोड सुनना चाहते हो। तो फिलहाल आप ये प्रोमो सुनो एंड देन मुझे आंसर्स देना। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट ये प्रोमो शुरू करते हैं। अब आप सुनोगे कि ये स्टोरी का नाम क्या है ना। तो यार नाम मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी, अभी सिर्फ स्टोरी सुनो। आप गॉड हैं? उस परागोलन यानी एक पवित्र आत्मा ने पूछा। इस वक्त गॉड वाइट 3 पीस सूट में थे और उसके चारों ओर सफ़ेद रंग की रोशनी थी जो कि एक पॉजिटिव वाइब दे रही थी। वो दोनों ही इस वक्त स्वर्ग में थे। आसपास एक सफ़ेद रंग की रोशनी फैली हुई थी। ज़मीन की जगह पर वहाँ पे बहुत सारे बादल थे और सब जगह पे हरे भरे रंग बिरंगे पेड़ पौधे मौजूद थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। सफ़ेद पहाड़ों से बहते हुए मोतियों की तरह चमकते हुए झरने काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। वहाँ कई प्रकार के पक्षी और जानवर भी उड़ रहे थे और घूम भी रहे थे। वहाँ पर एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का महल था जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आसमान में इंद्रधनुष था जो कि स्वर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। वो लड़की जो स्वर्ग की खूबसूरती में खो गई थी, पेड़ के नीचे खड़े उस 3 पीस सूट पहने चार्मिंग हैंडसम लड़के को देखने के बाद स्वर्ग की खूबसूरती थोड़ी कम लगने लगी थी उसे। वो यंग लड़का गॉड था। उनके कंधों पर एक वाइट रंग की गिलहरी थी जो कि पेड़ से ही कूद कर आ गई थी। आप जवाब दीजिए ना, क्या मैं भगवान से मिल सकती हूँ? मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई मीन भक्त। उस लड़की ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। गॉड ने जब किसी को अपने क्षेत्र में देखा तो वो अपनी आईब्रोज को रेस करते आपस में सिकोड़ कर कहने लगे, हाँ हाँ मैं गॉड हूँ। और तुम इंसानी लड़की यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की ये जानकर काफ़ी खुश हो गई कि ये लड़का भगवान है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि कभी कुछ पहरेदार वहाँ पर जल्दी से आ गए। वो रही लड़की, पकड़ो पकड़ो इसे। कि इंसानी आत्मा जानबूझकर यहाँ पे घुस आई है। एक पहरेदार ने उस लड़की की तरफ देखते हुए इशारा किया। जब उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वही पहरेदार उसे पकड़ने आ रहा था जिनको अभी वो चकमा देखकर यहाँ अंदर घुस आई थी। वो लड़की बिना देर किए गॉड की तरफ भागने लगी। वो गिलहरी जो कि गॉड के शोल्डर पर बैठ कर नट्स खा रही थी, उस लड़की को गॉड की तरफ आते देखकर तुरंत जंप करके पेड़ पर आ गई। गॉड गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। बोलते हुए वो लड़की जंप करके गॉड पे चढ़ गई। ये देखकर तो पहले पहरेदारों ने अपने पैरों में ब्रेक लगा लिया। वो लड़की इस वक्त भगवान की कमर पर अपने दोनों पैरों को लपेटकर और अपने दोनों हाथों को उनके गलों में बांधकर
भड़क कर गॉड को गहरी गहरी काली आंखों में टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। गॉड ये देखकर काफी स्तब्ध रह गए थे। वो लड़की जब उसके करीब आई तो वो भस्म नहीं हुई। इसका मतलब ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है। उसका और इस लड़की के साथ कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डीप था। उन्होंने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की तो उन्हें ज़्यादा कुछ तो याद नहीं आ रहा। मैं कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर क्या कनेक्शन है इस लड़की का मेरे साथ? गॉड ने अपने मन में कहा। तभी वो लड़की गॉड के कानों के पास जाकर बोली, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गॉड उस लड़की की मधुर आवाज़ सुनकर अपने होश में वापस आए और अपने आदमियों को यानी उन पहरेदारों को वहाँ से जाने का इशारा किया। उसके वहाँ से जाते ही गॉड ने अपनी आवाज़ को कठोर करते हुए उस लड़की से कहा, नीचे उतरो। मगर उस लड़की ने नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी सडेक्टिव आवाज़ में गॉड के कान में बोलती है, मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपको कभी देखा भी नहीं था, मगर तब भी आपसे प्यार कर बैठी थी। मुझे नहीं पता क्यों, मगर मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप एक इंसान के रूप में जन्म लेकर मुझसे शादी करेंगे? बोलते हुए वो लड़की गॉड की आंखों में देखने लग जाती है। गॉड की आंखें जो शांत थी वो अब थोड़ी गुस्से में लग रही थी। क्या तुम पागल हो? गॉड ने गुस्से में और अपनी सख्त आवाज़ में कहा। वो लड़की मुस्कराई और अपनी चिन को गॉड के शोल्डर पर रखते हुए बोली, हाँ, आपके प्यार में। उसका जवाब सुनकर गॉड अपनी सख्त आवाज़ में कहते हैं, देखो, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। अगर तुम मेरी भक्त ही हो तो तुम्हें अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, मगर तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही हो। वैसे भी तुम एक इंसानी लड़की हो, तो तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए ज़िद मत करो। अब तुम जल्दी से नीचे उतरो। ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी सैड हो गई। शायद आप मुझे भूल गए हैं मिस्टर, मगर कोई बात नहीं, मैं आपको अभी याद दिला देती हूँ। भले ही आप पूरी दुनिया और पूरे ब्रह्मांड के हर एक प्राणी के दाता और पिता की तरह हैं, मगर आप मेरे लिए मेरे पति हैं। मैं आपसे प्यार इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म से करती आई हूँ। आप काफ़ी सालों से मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अब बस भी कीजिए, मैं थक गई हूँ। भगवान ये सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, मगर अगले ही पल वो अपनी आंखों को सिकोड़ कर अपनी कठोर आवाज़ में बोलते हैं, जिद मत करो, तुम मेरे लिए एक बच्ची हो। संसार के कामों में इस कदर डूबा हुआ हूँ कि मैं तुमसे तो क्या किसी देवी से भी शादी नहीं कर सकता, मगर मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको पाकर ही रहूँगी, फिर चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। मैंने आपसे सच्चे दिल से प्यार किया है। मैं इस एक तरफा प्यार और अपने सालों और जन्मों जन्मों की तपस्या को यूं ही वेस्ट नहीं जाने दूंगी। बोलते हुए वो लड़की बिना किसी की परवाह के अपने होठों को गॉड के होठों पे रख देती है और उन्हें किस करने लग जाती है। जैसे ही भगवान ने उस लड़की के नरम होठों की छुअन अपने होठों पे महसूस किया तो उन्हें एक झटका सा लगा। उनके उसे यूं ऐसे छूने से उन्हें सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। कई हजार सालों पहले इसी लड़की ने उसे भावनाओं की बह जाने के चलते एक श्राप दिया था। वो लड़की काफ़ी साल पहले आसमान की ओर देखते हुए भगवान से चिल्ला कर बह रही थी, बहुत शौक है ना आपको हम इंसान जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हमसे छीनने का? आप भगवान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के अपनों को छीन सकते।
मैं आपको श्राप देती हूँ कि कई हजार साल बाद आप कलयुग और घोर कलयुग के बीच में धरती पर जन्म लेंगे और इंसानों के बीच रहकर उनके दुख दर्द को महसूस करेंगे, और तब आप ये भी भूल जाएंगे कि आप एक भगवान भी हैं। मगर जब उस लड़की का रीबर्थ हुआ तब वो अपने दिए हुए श्राप को भूलकर भगवान की भक्त बन गई। उसने भगवान को देखा तो नहीं, मगर वो उनसे प्यार भी करने लगी। कड़ी तपस्या और कई जन्मों की मेहनत के बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें ये वरदान भी दिया कि वो उनसे विवाह जरूर करेंगे, मगर त्रेता या सतयुग में नहीं बल्कि कलयुग में। वो लड़की अपने दिए गए श्राप से अनजान थी और वो खुश होकर हर जन्म में उनकी आराधना करने लगी। इस जन्म में मरने के बाद भी उस लड़की को अभी तक अपने दिए गए श्राप के बारे में पता भी नहीं था। वो सब याद आते ही उस लड़की को भगवान खुद से हड़बड़ाकर अलग करता है और 2 कदम पीछे हटते हुए कहते हैं, तो तुम वही हो जिसको मैंने वरदान दिया था। वो लड़की ये सुनकर खुश हो जाती है कि भगवान को सब कुछ याद आ गया है। वो खुश होकर भगवान के पास जाकर कहती है, यस यस गॉड, माय फाइनली आपको सब कुछ याद आ गया। अब आप मुझसे शादी करोगे ना? बोलते हुए वो लड़की मुस्कुराने लगी। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हें वरदान दिया है, अब मैं इस श्राप और अपने दिए गए वरदान को ज़रूर पूरा करूँगा। वो लड़की ये सुनकर कंफ्यूज होकर बोली, गॉड आप किस श्राप के बारे में बात कर रहे हो? गॉड नामे सिर हिलाकर बोलते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, मैं सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। मैं तुमसे शादी करूँगा और अपना किया हुआ वादा भी पूरा करूँगा। वो लड़की ये सुनकर खुशी से गॉड को हक करते हुए बोलती है, थैंक यू गॉड, आई लव यू सो मच, फाइनली आप मेरे हो जाएंगे। गॉड बस हाँ में अपनी पलकें झपका देते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए पहले आपको स्टोरी को बहुत सारे लाइक्स और शेयर करने होंगे और मुझे कमेंट भी करना होगा कि आपको इसका अगला पार्ट कब चाहिए। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर हमारे गॉड और इस लड़की की लव स्टोरी आखिर कैसे आगे बढ़ी और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हमारी इस स्टोरी में और कैसे ये दोनों मिले। तो जानने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है ना आप लोग मेरे कितने ज़्यादा खास लोग हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे शेयर करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 100 व्यूज़ पहले पार्ट में आने चाहिए, मीन्स हमारे इस प्रोमो पार्ट में, तब हम मिलेंगे हमारी कहानी में। तो अभी के लिए बाय बाय। कहानी का नाम जानना था ना, तो क्या मैं इस कहानी का आपको नाम बताऊं? जल्दी बताएं। सोचूं बताऊं कि ना बताऊं? अच्छा, इस स्टोरी का जो नाम है ना वो मैंने पहले ही मतलब तय कर लिया था। स्टोरी का नाम है द मैरिज, ठीक है ना। कर्स्ड या लव, मतलब सॉरी कर्स्ड या, यार मैं खुद भूल गई यार दोस्तों, मैंने बताया तो था ना वो हाँ द वेडिंग ब्लेस्ड या कर्स, ये है हमारी स्टोरी का नाम। तो जल्दी जल्दी जाओ और इस पोस्ट को लाइक करो और इस स्टोरी को बहुत सारा प्यार करो। तो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो बाय बाय।